नासिक टीसीएस का मामला तो सुन लिया होगा आपने। अब हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने का काम कॉर्पोरेट ऑफिस तक पहुंच गया है और ग्राउंड पर लड़कियों को शिकार बना रहे इन कट्टरपंथियों की बी टीम इनको बेगुनाही के सर्टिफिकेट बांटने में लगी है। बी टीम मतलब आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग जिनके पास पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म है और जो जर्नलिज्म की आड़ में लव जिहाद, कन्वर्जन और यहाँ तक कि आतंकवाद को भी व्हाइट वॉश करने का काम करती हैं। नासिक टीसीएस केस के बाद विदाउट कॉन्टेक्स्ट आरफा खानम ने ट्वीट किया कि मुसलमानों को नए तरीके से टारगेट किया जा रहा है। पहले ये पान वेंडर्स और स्ट्रीट हॉकर पर होता था और अब एजुकेटेड, स्किल्ड और एम्प्लॉयड के साथ हो रहा है। इतनी बेशर्मी लाती कहां से है ये, जो न तो कभी विक्टिम का नाम लेती है न कभी उनका दर्द समझती हैं, पर तुरंत अपराधियों को बचाने आ जाती हैं, विक्टिम कार्ड खेलने आ जाती हैं। आरफा के मजहबी भाई बहन को किसने बोला था कि अपने कोवर्कर्स को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स करें? मुसलमान होना कोई फ्री पास थोड़ी है क्राइम्स करते रहने का। और हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री और एक नामी आईटी कंपनी की सैलरी स्लिप होने का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान देश के खिलाफ साजिश नहीं रच सकता। उनके हिसाब से शिक्षा एक ऐसी ढाल है जिसके पीछे किसी भी तरह की कट्टरता छिप सकती है। लेकिन क्या ये सच में है या फिर व्हाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन को बचाने की एक और व्हाइट वॉशिंग की कोशिश है? सच तो यह है कि मजहबी नफरत का शिक्षा या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। एक अनपढ़ कट्टरपंथी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा कट्टरपंथी सिस्टम के अंदर घुसकर साजिश रचता है। और अगर डिग्री ही बेगुनाही का सबूत होती तो दुनिया के सबसे बड़े आतंकी स्कॉलर न होते। ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था। अयमान अल जवाहिरी मिस्र का एक नामी सर्जन और डॉक्टर था। अबू बकर अल बगदादी इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी कर चुका था। हाफिज सईद इंजीनियरिंग और अरबी का प्रोफेसर रहा है। और अगर क्लोजर होम की बात करें तो हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुए थे उसमें भी एक डॉक्टर ही टेररिस्ट निकला था। इन्वेस्टिगेशन में और भी डॉक्टर्स के नाम आए थे जो टेरर एक्टिविटीज में शामिल थे। तो क्या इन डिग्रियों ने इन्हें निर्दोष बना दिया? नहीं ना, बल्कि इन डिग्रियों ने इन्हें और खतरनाक बनाया। पढ़ा लिखा होने से कोई आतंकवादी बनने से इम्यून नहीं होता, उसके एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिए हैं। नासिक के टीसीएस केस में जब सुरक्षा और एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं, तब इस तरह के नैरेटिव सेट करना कि पढ़े लिखे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, सीधा सीधा प्रोपेगेंडा फैलाना है और केस को कमजोर करना है। आज जिहाद का नया रूप सामने आ गया है। ये अब सिर्फ बंदूकों तक सीमित नहीं है, ये विचारधारा के जरिए दिमागों में बोया जा रहा है। आरफा खानम जैसे लोग जब शिक्षा की आड़ में इस कट्टरपंथ का बचाव करते हैं ताकि वे अपना एजेंडा बिना किसी लाग लपेट के चलाती रहें और उनकी दुकान कभी बंद ना हो।